नमस्कार। मैं ज्योति संस्कार स्कूल से आप सभी का कक्षा 2 में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ मैंने आपको अब तक जो भी पढ़ाया है वो आपको समझ में आ गया होगा। आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, उसके बाद आता है हमारा विशेषण। आपको संज्ञा समझ में आ गया होगा। संज्ञा, नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं और उन नाम वाले शब्दों की जगह जो हम शब्द यूज करते हैं वो सर्वनाम होता है। और विशेषण, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो विशेषण पता है क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। मतलब जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहा है, उनकी खूबियां, कमियां जिसके बारे में बता रहा है, वो हमारा क्या होता है? विशेषण होता है। आइए देखते हैं विशेषण क्या होता है। जैसे हमारा फर्स्ट देखिए, खट्टा नींबू, खट्टा नींबू। चार पुस्तक आदि। देखिए, हम सीधा भी बोल सकते हैं कि मेरे पास एक नींबू है, लेकिन हमने उसकी विशेषता बताई कि ये नींबू क्या है? खट्टा है। उसकी विशेषता बताई ना, उसका गुण हो चाहे दोष हो, चाहे कोई भी कमी हो या अच्छाई हो, ये सारे विशेषता में काउंट होते हैं। तो हमने नींबू की विशेषता बताई ना कि नींबू क्या है? खट्टा है। वैसे ही चार पुस्तक। अब आप यूं भी बोल सकते हो मेरे पास पुस्तक है, लेकिन आपने ये बोलने के बजाय आपने ये बोला मेरे पास 4 पुस्तक है। तो वो जो 4 है वो क्या है? वो उसकी विशेषता है जो आपने बताना चाहा, जो आप बताना चाहते हो। जरूरी नहीं है कि हम बताएं, बट अगर किसी वाक्य के अंदर हम उसकी विशेषता ऐड करते हैं, विशेषता जोड़ते हैं, तो वो हमारे विशेषण शब्द कहलाते हैं। अब आइए, जैसे मेरे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए आप। राम के पास एक काला बैग है। दोबारा देखिए, राम के पास एक काला बैग है। राम के पास एक काला बैग है, तो इसके अंदर जो काला है हमारा, ये हमारी क्या है? विशेषता है। हम नॉर्मली मतलब साधारण हमें भी बोल सकते हैं ना कि हम राम के पास बैग है, लेकिन नहीं, हमने क्या बोला? राम के पास एक काला बैग है। मतलब हम बताना चाहते हैं उस बैग की विशेषता, और विशेषता ये राम की नहीं बता रहा, ये विशेषता किसकी बता रहा है? कि विशेषता बैग की बता रहा है। तो बैग की विशेषता क्या है? कि वो बैग कैसा दिखता है? काले रंग का दिखता है। अब अगर मान लो कोई राम को ढूंढ रहा हो, तो वो पहचान जाएगा ना कि हाँ उसके पास काला बैग है, क्योंकि उसने अलग से उसकी विशेषता बताई है बैग की। तो इससे आपको समझ में आ रहा है कि विशेषता जो होती है वो किसी संज्ञा या सर्वनाम की बताई जाती है। ठीक है, संज्ञा के अंदर आप ये जो बैग है, ये हमारी संज्ञा के अंदर वस्तु में आता है ना, तो उसी की विशेषता बता रहा है ये कि वो बैग कैसे रंग का है? काले रंग का है। आइए हमारे नेक्स्ट सेकंड पे चलते हैं। यह गुड़िया बहुत सुंदर है। यह गुड़िया बहुत सुंदर है। तो अब इसके अंदर जो सुंदर है, ये हमारी क्या है? विशेषता है। ये जो सुंदर है ये हमारी क्या है? विशेषता है। और ये विशेषता बता किसकी रहा है? ये विशेषता बता रहा है गुड़िया की। ये किसकी विशेषता बता रहा है? ये गुड़िया की विशेषता बता रहा है। तो जो गुड़िया है वो हमारा क्या है? वो हमारा संज्ञा शब्द है। संज्ञा के अंदर वस्तु में आता है। वस्तु के अंदर आप जानते हो खिलौने भी आते हैं, तो गुड़िया एक खिलौना है, तो उसके अंदर वस्तु में आता है, तो उसकी विशेषता बता रहा है कि सुंदर है। वरना गुड़िया तो आपको पता है सभी सुंदर ही होती हैं, कुछ गंदी भी होती होंगी, लेकिन हमने बोला कि यह गुड़िया तो सुंदर है, मतलब उसकी अलग से विशेषता बताइए कि ये तो सुंदर है, बाकी भी सुंदर है, बाकी गुड़िया भी सुंदर है, लेकिन ये गुड़िया ज्यादा सुंदर होगी, इसलिए उस गुड़िया को सुंदर बताया है। तो ये उसकी विशेषता है। थर्ड नंबर देखिए हमारा, तीसरा नंबर, रोहित इस कक्षा में सबसे लंबा लड़का है। रोहित इस कक्षा में सबसे लंबा लड़का है। तो जो लंबा है वो इसकी क्या है? विशेषता है। वो किसकी विशेषता है ये भी बता दो। वो विशेषता है रोहित की। संज्ञा है ना ये, वो विशेषता किसकी है? रोहित की है। रोहित इस कक्षा में सबसे लंबा लड़का है। मतलब अगर कोई उस कक्षा में जाएगा और सबसे लंबे लड़के को देखेगा तो पहचान जाएगा कि ये तो रोहित है। क्यों? क्योंकि हमने उसकी अलग से विशेषता बताई है कि रोहित उस कक्षा में सबसे लंबा लड़का है। तो अब आप समझ गए होंगे विशेषता क्या होता है। विशेषता हमारा अच्छाई से, किसी की खूबियों से नहीं होता है। विशेषता जो होती है वो अच्छाई भी हो सकती है उसकी, बुराई भी हो सकती है। जैसे कोई अगर
नाटा है मतलब छोटा है तो वो उसकी विशेषता है, कोई काला है तो वो उसकी विशेषता है, कोई गोरा है तो वो उसकी विशेषता है। काला, गोरा, लंबा, छोटा, 4, 5, खट्टा, मीठा, तो ये सारे क्या है, ये हमारे विशेषण शब्द हैं। आशा करती हूँ आपको मैंने आज जो विशेषण समझाया है वो समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा मैं बता देती हूँ कि विशेषण जो होते हैं वो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं, और वो विशेषता किसी की, वो विशेषता अच्छाई से रिलेटेड नहीं है, वो अच्छाई बुराई दोनों से रिलेटेड है, दोनों से संबंधित है। धन्यवाद।